अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली कल 2 तारीख को मैं फ़ीडिंग करने के लिए गई, तो जो मैं कंफ्यूज़ थी ना कि एक ही मदर के ये सारे बच्चे तो नहीं। कल फाइनली मैंने देखा तो 2 मदर है, दोनों वाइट कलर के हैं और दोनों के बच्चे अलग अलग लोकेशन पे हैं। कन्फ्यूज़न दूर हो गया। इसके अभी 5 ही बच्चे बचे हैं जो गटर में दी है, और जो फर्स्ट वाला जो फ़ीड किया मैंने उसके भी सिर्फ 5 ही बच्चे बचे हैं, बाकी शायद ऑफ हो गए। ये मैंने रेस्क्यू करके बच्चा लेके आई हूँ। इसको 1 तारीख को जब मैं फ़ीडिंग करने गई तो तब मैंने देखा कि तार से बच्चा लिपटा हुआ था। शायद किसी बच्चे ने किसी ने गले में बांध दिया होगा, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो किसे अटक जाता है ना। तो मैंने बाजू के घर में से कैंची मांगी रिक्वेस्ट करके, तो उन्होंने कैंची दी, वहाँ पे खोल दिया मैंने। उस टाइम मेरे पास मेडिसिन वगैरह कुछ थी नहीं, तो मैं घर पे आई, फिर मेरी जान वहीं पे अटकी हुई थी। तो फाइनली कल मैं बास्केट लेके गई फ़ीडिंग के लिए, थोड़ा जल्दी गई और बच्चे को मैंने घर पे लेके आ गई हूँ। उसको ट्रीट भी करी। गाँव है तो गाँव के हिसाब से अभी मेरे पास जो मेरे मुंब्रा में है फ्रेंड्स लोग, उनसे पूछा तो मैंने बेटाडीन सोल्यूशन से उसे पूरा साफ़ किया। उसके बाद मैंने हल्दी में मैंने अपना कपूर डाला है। उसके अलावा मैंने उसमें कोकोनट ऑयल है ना, कोकोनट ऑयल, हल्दी और कपूर, इन तीनों को मिक्स करके मैंने फ़र्स्ट टाइम वो लगाया। उसके बाद बच्चे को रखा। बच्चे ने खाना वगैरह भी सही से खाया। घर पे कैसा मैं बार बार उसको मेडिसिन दवाई लगा सकती हूँ। और जुए तो इतनी बहुत ज़्यादा है ना, इवन मेरे ऊपर भी आ रही थी ना तो मुझे काट रही थी बहुत। फिर मैंने उसके हाथ से ही बहुत से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने हाथ से बहुत से जुए उसके निकाले कल और आज में। 3 तारीख को मॉर्निंग में भी कितना 6 बजे, 6 से पहले ही उठ गई थी मैं, क्योंकि इसके रोने की आवाज़ आ गई। ओबियसली माँ की याद आई होंगी, तो मैंने उसको फीड वगैरह करवाया, उसको वापस से मेडिसिन लगवाया, पूरा क्लीन करके पोटी वगैरह भी सही किया था इसने। कल के हिसाब से आज थोड़ा मॉर्निंग में कम खाया है इसने। मेडिसिन वगैरह लगा के ट्रीट वगैरह करके इसको वापस से सुला दिया मैंने, क्योंकि मेरे घर में कैसा 2 ऑलरेडी कैट है तो उनके ऊपर भी ये टिक्स जा सकते हैं। तो बार बार मुझे बहुत ध्यान देना पड़ रहा है। जब भी मैं लगाती हूँ, मैंने नीचे गैलरी में है ना, तो फिर मैंने कवर करके रखा है और दरवाजे में मैंने कपड़ा डाल के रखी ताकि प्लीज़ अंदर नहीं आए, क्योंकि मेरे बच्चे भी कैसा घूमते रहते हैं। जब मैं उसको बेडरूम में लेती हूँ, खोलती हूँ तो बच्चों को बाहर रखती हूँ, और थोड़ा मेरे बच्चे को भी दूर रखना पड़ता है। इसके अलावा ये जब रेस्क्यू करके मैं कल आई थी तो बिल्डिंग वाले ने तो इतना झगड़ा किया ना कल मेरे से, मतलब टॉन्ट मार रहे हैं। औरतें तो टॉन्ट मारती ही है, मर्दों की भी टॉन्ट सुन ले हम लोग। मतलब इतने गए गुजरे क्या, मतलब उनकी नज़र में जानवर की जान की कोई कीमत नहीं है। एक पपी वहाँ पे जा रहा था, ये वाला पपी नहीं था, दूसरा पपी था एक्चुअली। तो 2 नशेड़ी थे, उसको उठा लिए। अब वो नशे में इतने धुत थे कि उनको चले भी नहीं जा रहा है। मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं, हम पालेंगे। तो मैंने बोली ठीक है, आपका नंबर दो, मैं अपडेट ले लूँगी। तो उस गुस्से से उसने मोबाइल ज़मीन पे पटक दिया। उसके गुस्से पे इतना कंट्रोल नहीं, तो क्या वही गुस्सा वो पपी पे नहीं निकाल सकता? तो मैंने पपी उसके हाथ से छीन लिया, और वो झारखंड के थे। सब लोग ने मुझे बोला लेके जाने दो, लेके जाने दो। बहुत से केसेस हम ऐसे देखते हैं जहाँ पे बच्चों के साथ साथ जानवरों के साथ भी रेप होते हैं। यही वजह से मैंने उसको उसके हाथ से छीना। अब वो पपी गलती से मेरे पीछे आ गया, तो जो नीचे सो कॉल्ड हमारे भाई बंधु थे ना, तो वो मुझे टॉन्ट मार रहे थे जैसे कि मैं कुत्ते लेके आती। ये पूरा जंगल का एरिया है, फॉरेस्ट का एरिया है, जहाँ पे अभी अभी डेवलप हो रहा है, घर बन रहे हैं। तो ये जानवर ही रहते थे यहाँ पे। जो ये इंसान नुमा जानवर है ना, ये अभी रहने के लिए आने स्टार्ट हुए। सोसाइटी है, मैंने फीडिंग भी बंद कर दी, यहाँ पे फीडिंग नहीं करती हूँ। मैं फीडिंग करती हूँ बहुत आगे जाके। अब वो बच्चा है आ गया, तो वो मुझे खुन्नस खा के है ना, मैं बाहर खड़ी थी तो उन्होंने खुन्नस में बड़ा लकड़ी लेके आए। अब वो बच्चा था कैसे पास पास आ रहा था, जो बच्चा वहाँ पे खेल रहा था, तो इतना ज़ोर से मारा कि वो लिटरली इतने ज़ोर से चिल्लाए कि मैं भाग के गई। तो उनको ये गुस्सा आया कि मैं भाग के क्यों गई, वो मेरा नहीं है, बाहर का है, तो बाहर के जानवर को वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें क्या बोला, अब डराओ, लकड़ी से
डराओ आप, पत्थर भी साइड में मारो, बट ऐसा मत करो कि उसको चोट लगे, क्योंकि ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करने वाले, हमें नहीं पता वो बच्चा तड़प तड़प के मरेगा, तो वो अल्लाह को क्या जवाब दोगे। तो वो इंसान मुझे जवाब दे रहा है कि वो मरने के बाद देखूँगा। जब रेप वाला मैंने बोला कि मैंने वो पपी को लिया, तो उसकी जो वाइफ थी सो कॉल्ड, वो मुझे बोल रही तो करे, हमें क्या लेना देना है। मतलब अगर जानवरों के साथ रेप वगैरह हुए तो इनसे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इनके बच्चों के पास आता है, अब वो बच्चे कैसे आते हैं ना, तो इनको लगता है उनके ऊपर चढ़ रहे या इनको काटने के लिए आ रहे, जबकि वो खेलने के लिए आते। जाहिल लोग हैं, चलो उतनी सेंस तो है नहीं इसमें, इनमें चिड़ी। सोच सकते हो आप, वो लेडी ने कहा कि रेप हुए कुछ भी हुए, जानवर है, उससे हमें क्या है। तो ये नहीं इनके समझ में आ रही है, जो जानवरों के साथ कर सकता है वो इनके साथ या इनके बच्चों के साथ भी कर सकता है, उससे इनको कुछ लेना देना नहीं है। और ऐसे लोगों के साथ तो होना भी चाहिए। जब इनके साथ अगर होगा ना, तो फिर दूसरे इंसान क्यों बोले इन लोग के लिए। इन लोग के साथ हो रहा है ना, तो हम क्यों बोले इनके लिए, जब इन्हें किसी जान की परवाह नहीं है। तो मतलब इतनी इन लोग में कॉमन सेंस नहीं है, ना ही इन लोग में एजुकेटेड है, ना ही यहाँ पे अवेयरनेस है। मतलब जानवरों के साथ कुछ भी करो, इनके बाप का माल है, इनके सोसाइटी में आ गए। मैं फीडिंग करना इसलिए, मैं झगड़ा वगैरह यहाँ पे इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरी वजह से जो जानवर यहाँ पे आके बैठते, उन लोग के ऊपर ये गुस्सा नहीं निकाले। लेकिन अब यही करेंगे। लेकिन इन लोग को लगा कि मैं आंडू पांडू हूँ, कोई जाहिल हूँ, ये सब काम करती हूँ, मतलब नमाज वमाज पढ़ती हूँ नहीं हूँ, पता नहीं इन लोग की क्या सोच है। अब औरतें तो टॉन्ट मारते रहते, मैंने रिप्लाई क्यों किया। अब क्या मर्दों के भी टॉन्ट सुनते बैठे हम लोग। हम अपना टाइम दे रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि हम जाहिल हैं, जाहिल तो ये लोग हैं। और अल्लाह इनको ऐसी सज़ा दे ना कि इनके साले मरने के टाइम पे ना इनको पानी भी नसीब ना हो, जब इनको दूसरे की जान की परवाह नहीं है। सिर्फ नमाज़ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बाकी चीज़ें भी करनी पड़ती है। और हम नमाज़ पढ़ते कि नहीं ये हमें पता है, हमारे रब को पता है, उतना काफ़ी है। मतलब फिर मैंने भी क्या किया, कल फिर राबिया आपा से बात की, उनसे थोड़ा सा डिस्कशन किया, तो उन्होंने बोला कि 100 नंबर पे कॉल करके एक बार इन्फॉर्म कर दो कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो मुझे नज़दीकी कंट्रोल रूम का कैसा नंबर दे के रखें, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन कोई आती है तो मैं पुलिस को कॉल करके बुला लूँ। तो फिर उसके बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, उसके बाद नज़दीकी पुलिस वाले का नंबर लेके रखा, उसे पूरी सिचुएशन बता दी। झारखंड वाले की बिल्डिंग में लड़ाई की उन लोग की, तो पुलिस वाले ने भी मुझे आश्वासन दिया कि मैम अगर कुछ भी ऐसा लगता है, अभी भी आने के लिए वो रेडी था। मैंने बोले अभी मत आओ, बोले अगर आपको ऐसा लगता है कुछ भी, अब तुरंत कॉल करो, हम तुरंत आ जाएंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भिंगरोली पुलिस वाले का नंबर मुझे दिया हुआ है, साथ ही साथ उसका व्हीकल नंबर वगैरह सभी चीज़ें अवेलेबल है अभी मेरे पास। अब अगर इन्होंने कुछ किया ना, तो इनको इनके औकात दिखा दूँगी। बस बच्चे के लिए दुआ करो कि ये बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक होके वापस अपनी मदर के पास जाए। अगर ये सही से ठीक हो गया ना, मदर के पास जाएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और आप लोग भी प्लीज़ इसके लिए दुआ करना। सुबह ये कैट भी आ गई थी, तो फिर मैंने बच्चे को अंदर लिया और कैट को खाना वगैरह दे दिया, फीड किया। उसके बाद फिर वापस से जाली नीचे रख के बच्चे को बाहर रख दिया। आज शायद मैं मेरे बच्चे का ऑफ़ कर दूँगी, प्ले ग्रुप में डाला है ना, तो आज मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाने वाली हूँ, तो आज प्ले ग्रुप की छुट्टी कर दूँगी। बस दुआ करो, हार्ड वर्क है, इस हार्ड वर्क का फल ये मिले कि बच्चा सही हो जाए। और जिन्होंने झगड़ा किए उनको अल्लाह उनके किए की सज़ा दे दे जल्दी से जल्दी।